हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पार्ट ट्यूशन क्लासेस। तो हमारा लेसन चल रहा है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं हूँ अश्विनी मैम, जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्डिहाइड कीटोन हम चैप्टर ले रहे हैं, जो मैंने कहा था आपको कि मोस्ट वेटेड चैप्टर है इस लेसन का, जिसमें हम इंट्रोडक्शन से मैं थोड़ा बहुत बेसिकली फिर से स्टार्टअप करा देती हूँ। ठीक है, रिवाइज जो मैंने 2 क्लासेस हो चुके थे तो उसमें मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। इसको कार्बोनिल क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसमें जो होता है फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ होता है। अगर आप अल्डिहाइड देखें तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है एज इट इज सी डबल बॉन्ड ओ, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली याद रखना है कि अल्डिहाइड में अगर एक हाइड्रोजन रहेगा, कीटोन अगर है तो आपके दोनों अल्किल ग्रुप है। यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेसिफिकली नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ बाइंड अप में रहेंगे, नहीं है मतलब हाइड्रोजन कार्बन के साथ बाइंड अप पोजीशन में रहेंगे, पर यहाँ पे आपके बोथ अल्किल ग्रुप रहेंगे। दोनों अल्किल ग्रुप आइदर विल बी सेम रह सकते हैं या डिफरेंट रह सकते हैं। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब होता है COOH ग्रुप, जैसे हमने पढ़ा था कि COOH ग्रुप इज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और जैसे मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चनिंग कैसे हो सकती है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स करके बोला जाता है, इसलिए इसको कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से भी पूछा जाता है। तो हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन में देखा कि अल्डिहाइड का फॉर्मूला है RCHO, कीटोन का फॉर्मूला है RC डबल बॉन्ड OR। आर और आर दोनों अलग हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। देन और एसिड का तो फॉर्मूला आपको पता ही, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है RCOOH, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन था। फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन अल्डिहाइड का किस तरीके से होता है। तो अल्डिहाइड क्लासीफाई होता है 2 तरीके से आपका, एक तो एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट वाला, एरोमेटिक मतलब रिंग वाला। एलिफेटिक अल्डिहाइड हमने जैसे पढ़ा था एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, प्रोपिनाल्डिहाइड, ये कुछ एलिफेटिक अल्डिहाइड पढ़े थे जिसमें हमने COH ग्रुप जो देखा था, सॉरी ये इसमें CHO जो ग्रुप, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप था, वो फंक्शनल ग्रुप जो बाइंडअप था वो स्पेसिफिकली अगर स्ट्रेट चेन में बाइंडअप है तो उसको एलिफेटिक, और रिंग में बाइंडअप है तो उसको एरोमेटिक, ये हमने पढ़ लिया था। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन अगर देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन में हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि कीटोन थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा पार्ट है। तो कीटोन में जो फंक्शनल ग्रुप था फिर से वही रहेगा, और इसमें जो R एंड R रह सकते, मतलब एक तो ये R और ये R, मतलब दोनों अल्किल ग्रुप, तो ये सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर सिंबल सेम है, अगर दोनों R ग्रुप सेम है तो आपका सिंपल वाला कीटोन रहेगा, और अगर दोनों R ग्रुप अलग अलग है तो इसको मिक्स कीटोन कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन भी आपका सिमिलर तरीके से जाएगा, 2 तरीके में, 2 पार्ट में, जैसे अल्डिहाइड क्लासीफाई हुआ था वैसे ही एग्जैक्टली। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन हमारा एलिफेटिक और एरोमेटिक 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एलिफेटिक का मतलब जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जो रहेगा वो एलिफेटिक पार्ट में अगर अटैच है, मतलब सीधे सीधे स्ट्रेट चेन में अगर अटैच है तो वो एलिफेटिक कीटोन। और एरोमेटिक का मतलब होता है जैसे वो रिंग फॉर्म में अटैच है, जैसे एक रिंग है, यहाँ पे 2 रिंग्स दिख रही है आपको, 2 रिंग्स के साथ कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, या एक रिंग के साथ कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, तो इसको एरोमेटिक कीटोन कहा जाता है। ये मैंने आपके प्रीवियस क्लासेस में भी एक्सप्लेन कर दिया था, अभी हम सिर्फ स्लाइटली रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। एरोमेटिक एलिफेटिक कीटोन में स्पेसिफिकली इतना था, और एलिफेटिक कीटोन हमारा 2 पार्ट में डिवाइड था, एक तो सिंपल कीटोन और मिक्स कीटोन। जैसे मैंने कहा कि सिंपल कीटोन का मतलब यहाँ पे दोनों R ग्रुप अगर सेम है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड CH3, इसको डाई मिथिल कीटोन या एसीटोन कहा जाता है। अगर दोनों C2H5 है तो इसको डाई इथिल, 2 इथिल है इसलिए डाई इथिल, 2 मिथिल थे इसलिए डाई मिथिल, अगर 2 प्रोपिल सेम होते तो डाई प्रोपिल। इस तरीके से हम चीज़ें लिखते हैं, और कीटोन का सरनेम जाता ही है, आपको पता ही है, ठीक है। तो एलिफेटिक में सिंपल कीटोन हमने पढ़ा, जिसको सिमेट्रिकल भी कहा सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक क्यों, क्योंकि इसकी दोनों साइड की सिमेट्री, अगर कार्बोनिल ग्रुप कंसीडर करें तो दोनों टाइप में जो R ग्रुप रहेंगे वो सिमिलर है, इसलिए इसको सिंपल कीटोन्स कहा जाता है। और मिक्स कीटोन आपको पता ही है, मिक्स कीटोन्स में आपको दिखते हैं कि दोनों R ग्रुप, ठीक है, अलग अलग है, जैसे यहाँ पे C2H5 है और यहाँ पे CH3 है, तो इसको मैंने इथिल मिथिल कीटोन लिखा है। क्यों मिथिल इथिल कीटोन नहीं लिखा, क्योंकि IUPAC के रूल्स के हिसाब से हम E जो है, E पहले आता है, अल्फ़ाबेट E पहले आता है, M बाद में आता है, इसलिए हम इथिल मतलब E को प्रोनाउंस करेंगे पहले, फिर मिथिल, और सरनेम इसका फिर से कीटोन ही रहेगा। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। तो आप अच्छे से याद रखिए, काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से लिख के दी है। अल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन, कीटोन का क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन के बाद हम एसिड का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एसिड का क्लासिफिकेशन आपका जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर से अगेन वो 2 तरीके से, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपका COH ग्रुप जो रहेगा वो अल्किल ग्रुप से बाइंड है तो उसको एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे यहाँ पे CH3COH, CH3CH2COH, तो यह हो गया आपका एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब चेन में अगर है तो एलिफेटिक, और रिंग के साथ अगर है तो एरोमेटिक। सिमिलर थिंग्स है, तीनों में भी सिमिलर थिंग्स है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कीटोन में थोड़ा एक्स्ट्रा है,
वैसे ही एलिफेटिक जैसे अल्डिहाइड आपका सिंपल था, कीटोन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, और एसिड में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एसिड कभी कभी मोनोकार्बोक्सिलिक, डाइकार्बोक्सिलिक और ट्राइकार्बोक्सिलिक होता है। तो इसका मतलब क्या है भाई, तो मोनोकार्बोक्सिलिक का मतलब क्या होगा कि अगर एक COH ग्रुप है तो उसको मोनोकार्बोक्सिलिक कहा जाता है, 2 COH ग्रुप है तो उसको डाइकार्बोक्सिलिक, 3 COH ग्रुप है तो उसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। फिर मैंने आपको नॉमेनक्लेचर के रूल्स बता दिए थे कि नॉमेनक्लेचर के हिसाब से रूल्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। तो रूल्स के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि अल्डिहाइड और एसिड, अल्डिहाइड और एसिड के रूल्स सेम ही हैं। ठीक है, मैंने मेंशन भी कर दिया था कि अल्डिहाइड और एसिड के रूल्स सेम है, कीटोन के रूल्स थोड़े से अलग है। तो सिमिलर क्या है इसमें, तो मैंने जैसे आपको शॉर्टकट में याद दिलाया था कि अल्डिहाइड में जो Al होता है, ठीक है, तो जैसे आपका अल्केन अगर है, ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ कि CH3CHO, ठीक है, तो ये बना किससे है, तो इथेन से। ठीक है, तो इथेनॉल्डिहाइड, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे इथेनॉइक एसिड लिखा है और ये हो गया आपका, ठीक है, इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल, तो यहाँ पे थोड़ा सा जैसे यहाँ CH3CHO, तो 2 कार्बन है इसलिए इथेनॉल, वैसे ही यहाँ पे मैंने इसको इथेनॉइक एसिड कर दिया। ठीक है, तो ये इथेनॉइक एसिड, ये मिथेनॉइक एसिड नहीं था स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे आपको जैसे दिख ही रहा है कि यहाँ पे हाँ, जो मैं शॉर्टकट में रूल्स बता देती हूँ कि CHO जो ग्रुप है, जैसे अगर अल्डिहाइड का ग्रुप है तो स्पेसिफिकली CHO ग्रुप, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में अगर हमें नामकरण करना है इस चीज़ का, तो हम क्या करेंगे स्पेसिफिकली, तो इसका जो A ग्रुप है, जैसे CHO जो अल्डिहाइड ग्रुप है, उससे हम सेलेक्ट करेंगे कार्बन को। ठीक है, फिर चेन जितनी लंबी चेन रहेंगी उतनी सिलेक्ट होंगी। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया कि लंबी से लंबी चेन सिलेक्ट होंगी। CHO ग्रुप को हम फर्स्ट नंबर देंगे। ठीक है, फिर एंडिंग जैसे मैंने कहा था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो कितने कार्बन है भाई, 5 कार्बन है, तो पेंटेन का जो E रहेगा, अल्केन का जो E है उसका रिप्लेसमेंट होगा Al से, ये भी लिखा मैंने, E का रिप्लेसमेंट होगा Al से। फिर पोजीशंस, अगर आजू बाजू कोई ब्रांचिंग है इसके, ठीक है, जैसे आजू बाजू कोई ब्रांचिंग होगी ऊपर नीचे, तो ब्रांचिंग के हिसाब से आप नंबरिंग करो। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट कार्बन है तो ये सेकंड, ये थर्ड, तो सेकंड कार्बन पे भी ऊपर नीचे ब्रांचिंग है, थर्ड कार्बन पे भी ऊपर नीचे ब्रांचिंग है, तो आप ब्रांचिंग को भी मेंशनिंग करो। और अल्डिहाइड और एसिड ग्रुप में अगर एक अल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको डायल लिख सकते हैं। ठीक है, सिंगल है तो एक तो कुछ नहीं लिखना है, डबल अगर है तो डायल लिखेंगे। ठीक है, और अगर एसिड के 2 ग्रुप्स लगे हैं, COH टू टाइम्स लगा है तो उसको डायोइक एसिड कहेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी शॉर्टकट में रूल्स है, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से और लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट्स बना रहे होंगे तो इसको सोफेस्टिकेटेड तरीके से बताइए। ठीक है, इसका नाम होप सो ये गलत है ना, समझ में आ गया होगा बहुत से लोगों को। मैंने पहले भी बताया था कि इथेनॉइक एसिड जो है वो बुक के हिसाब से लिखा हुआ है मैंने, तो इथेनल क्यों, क्योंकि CH3CHO। ठीक है, इथेनल जो है मिथेन इथेन 2 कार्बन है इसलिए इथेनल या इथेना अल्डिहाइड कहा जाएगा। और इथेनॉइक एसिड क्यों, क्योंकि CH3COH, तो CH3COH इथेनॉइक एसिड होगा कि मिथेनॉइक एसिड होगा हमारा, ये चेक कीजिए। ठीक है, मैंने इथेनॉइक एसिड लिखा है और किसी के मुझे कमेंट्स नहीं आए, मतलब पढ़ नहीं रहे बच्चे मेरे। ठीक है, पढ़ना चालू कीजिए। तो CH3COH आपका एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, मैंने इथेनॉइक एसिड लिख दिया है तो दिस विल बी द एसिटिक एसिड। ठीक है, ये गलत है यहाँ, तो ये एसिटिक एसिड है। ठीक है, फिर नॉमेनक्लेचर के बाद हमने स्पेसिफिकली नेक्स्ट पार्ट पढ़ा था। नेक्स्ट क्लास में मैंने फिर से एलिफेटिक को आपको बताया था कि अगर आपका स्पेसिफिक IUPAC नॉमेनक्लेचर का पार्ट अगर है, ठीक है, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में जैसे हमने देखा था वहाँ पे हमें सिलेक्ट करना लॉन्गेस्ट चेन, CHO ग्रुप जहाँ से बाइंड अप है, CHO ग्रुप के बाजू वाला सबसे पहले CHO ग्रुप का हम नंबरिंग करेंगे और लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे। फिर कितने कार्बन है उतना हम उसका अल्केन निकालेंगे, अल्केन लिखेंगे, अगर ये 4 कार्बन है तो इसको ब्यूटेन, और अगर इसको अल्डिहाइड ग्रुप लगा है इसलिए इसको ब्यूटेनल कह सकते हैं। ठीक है, सिमिलर थिंग्स है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक मतलब इस तरीके के, ठीक है, ट्रायंगुलर रिंग्स है, स्क्वायर है, फिर पेंटावैलेंट रिंग है, इस तरीके की अगर चीज़ें हैं, इसमें अगर COH ग्रुप अगर लगा हुआ है तो इसको आप कार्बाल्डिहाइड कहते हैं। और अगर COH ग्रुप, ठीक है, CHO ग्रुप लगा है, अगर अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो आप इसको कार्बाल्डिहाइड कहोगे, और अगर एसिड ग्रुप लगा है तो साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड कहोगे। ये भी आप हमने 11th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, 11th का हमारा प्रीवियस पार्ट है। फिर मैंने कुछ नॉमेनक्लेचर्स दिए थे, कुछ नामकरण किए थे इसके, मैंने आपको समझा के दे दिया था ये किस तरीके से रहेंगे। होप सो आपको समझ गया होगा। ठीक है, ये शॉर्टकट में हमारा रिवीजन है, अगर आपको बहुत फास्ट अप लग रहा है तो आप प्रीवियस क्लासेस इसके देखते चलिए। ठीक है, देन नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स, तो कीटोन्स में भी सेम थिंग्स है। कीटोन्स में मैंने कहा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है, ये 2 तरीके का है, एक तो सिंपल कीटोन, एक तो मिक्स कीटोन। अगर दोनों R ग्रुप सेम है तो सिंपल कीटोन, दोनों R ग्रुप अलग अलग है तो इसको मिक्स कीटोन कहा जाता है। IUPAC का रूल फिर से वही करेगा। ठीक है, अगर लॉन्गेस्ट चेन है तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए, फिर नंबरिंग जो रहेंगी फंक्शनल ग्रुप, जहाँ से C डबल बॉन्ड ग्रुप जहाँ से पास में रहेगा वहाँ से काउंटिंग होगी। इसका जो E का रिप्लेसमेंट है अल्केन मतलब पेंटेन अगर है तो उसको
पेंटेनॉन लिखा जाता है, हेक्सेन अगर है तो हेक्सेनॉन, ठीक है। तो इस तरीके से ओ यानी आपके एंडिंग में जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप अगर है तो पोजीशन के हिसाब से तो प्रीफिक्स नंबर्स लगेंगे। अगर 2 कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, 2 कीटोन है तो उसको हम डायोन, जैसे हमने 2 अल्डिहाइड ग्रुप पढ़े थे, 2 अल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको डायल लिखा था। ऐसे 2 कीटोन ग्रुप अगर है, 2 कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है तो उसको डायोन लिखा था हमने, ठीक है। तो ये आपको स्पेसिफिकली मेंशनिंग करना है और ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ये नोट्स, ये जो रूल्स है ये आपको लिखने नहीं आएंगे, पर इससे आप IUPAC नेम लिखोगे, ठीक है। तो इसलिए ये मस्ट है आपको समझना। अब अगर पॉलीफंक्शनल कीटोन्स है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी लोअर मेंबर्स को। अब ये पॉलीफंक्शनल कीटोन्स हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला, लोअर मेंबर्स वाला, तो मैंने जैसे कहा था गूगल पे आपको ये मिल जाएगा कि लोअर मेंबर हायर मेंबर्स तो किसको पहले प्रायोरिटी दी जाए, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से हमने ये भी सॉल्व किया था, जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ा दिया था बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर आपके पास कुछ नॉमेनक्लेचर्स पार्ट होंगे तो आप भेजिए, हम सॉल्व करने की उसकी कोशिश करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक बनता है, ठीक है, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक रहेगा हमारा, आज का टॉपिक है हमारा स्पेसिफिकली प्रिपरेशंस, ठीक है। तो हमने मोस्ट 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं, एक तो नॉमेनक्लेचर और एक तो क्लासिफिकेशन। अब नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बाद हमारा प्रीवियस टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हम बनाएंगे कैसे, अल्डिहाइड और कीटोन्स हमें प्रिपेयर करना है या उससे कुछ प्रिपेयर करना है तो किस तरीके से बनेंगे। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो अल्कोहल का लेसन तो हम पढ़ ही चुके हैं। अल्कोहल और कीटोन्स, ठीक है, जब हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, क्योंकि अल्कोहल का फॉर्मूला तो आपको जनरली पता ही है, यहाँ लिखा ही है CH3CH2OH या CH3CH2CHOH CH3। तो अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप, सॉरी, अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा दिस विल बी द OH। अब इसमें मैं सिर्फ एक ऑक्सीजन डाल दूंगी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन अगर करना, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर मैं ऐड कर रही हूँ इन प्रेजेंस ऑफ रिलीजिंग कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो इससे बन जाएगा आपका अल्डिहाइड, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे CH3CH2OH और ऑक्सीजन लिखा हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट में डालने का मतलब मैंने बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट में ऑक्सीजन को इसलिए लगता है क्योंकि हमें नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए। नेसेंट का मतलब सिंगल, क्योंकि ऑक्सीजन हम हमेशा डायटोमिक फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम डायटोमिक फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमें दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे, तो वो नहीं करना है हमें सिर्फ एक ही ऑक्सीजन की ज़रूरत है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, इसलिए मैंने इसको नेसेंट ऑक्सीजन बताया है, ठीक है। तो CH3CH2OH। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा CH3 एज इट इज़ तो ये इस तरीके से है ही। ये CH2OH इसको मैं लिखूँ तो ये कार्बन हो गया, मेरे 2 हाइड्रोजन हो गए, दिस विल बी ऑक्सीजन, दिस विल बी हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन मैं यहाँ लिख देती हूँ। मैं आपको पता है मैं हमेशा रिएक्शन सॉल्व करती चलती हूँ, तो सॉल्व करते टाइम देखिए आप कि CH3CH2, ठीक है, OH, तो इसमें ऑक्सीजन है। अब ये जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो मेरा बन रहा है अल्डिहाइड। अब इथिल अल्कोहल है तो एसिटाल्डेहाइड बनेगा, ठीक है। 2 ही कार्बन है तो 2 ही कार्बन मिलेंगे ऑफकोर्स, तो CH3 और C, दिस विल बी द C, ठीक है। तो ये बना C, ये बना H और ये बना O, ठीक है। तो यहाँ का मैंने CH3 तो एज इट इज लिखा हुआ है, और ये जो है ये C और 2 हाइड्रोजन, ठीक है, सॉरी 1 हाइड्रोजन ही लग रहा और 1 ऑक्सीजन लग रहा, बच रहा है मेरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो बच रहा है क्या क्या, तो जो बच रहा है मैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट में ब्लू पेन से कर देती हूँ। बच रहा है 2 हाइड्रोजन और ये 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो चीज़ें बच रही है वो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दी है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, जिसमें रिमूव हो रहा है वाटर करके, ठीक है। आई होप से आपको समझ रहा है। तो इथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमेशा याद रखिए, इथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने के बाद अल्डिहाइड बनता है और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने के बाद एसिड ही बनेगा। ये कंफर्म रहते क्वेश्चंस, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अल्कोहल हमेशा ऑक्सीडाइज करके अल्डिहाइड बनता है और अल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडाइज करके एसिड बनता है, ठीक है। वैसे ये सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, अब इसको सेक ब्यूटिल अल्कोहल क्यों लिखा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ से नियरेस्ट है, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप यहाँ से नियरेस्ट है। तो दिस विल बी द फर्स्ट कार्बन, दिस विल बी द सेकंड, दिस विल बी द थर्ड एंड दिस विल बी द फोर्थ। सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप लगा है इसलिए सेकेंडरी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है इसलिए ब्यूटिल, और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का इसलिए अल्कोहल। इस तरीके से आपको शॉर्टकट टुकड़े टुकड़े करके इसके नाम लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। तो 1 2 2 मतलब सेकंड, ठीक है, या 2 भी लिख सकते हैं 2 सेकेंडरी अल्कोहल वगैरह, तो वो ये जनरली मैं कॉमन नेम IUPAC नेम के बारे में नहीं बता रही हूँ। तो सेकंड कार्बन पे सेकंड है, ठीक है, OH ग्रुप लगा इसलिए सेकंड, 4 कार्बन इसलिए ब्यूटिल और अल्कोहल। ऑक्सीडाइज होने के बाद इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4, तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से जो है, ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें सेम है। आप कंपेयर कीजिए कि CH3 एज इट इज अपनी जगह पे है, CH2 भी अपनी जगह पे है, इसका जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये O और ये H, ठीक है, और ये भी ऑक्सीजन, ये बचा है मेरे पास इतना मटेरियल, ठीक है। तो इतना मटेरियल है, अब मुझे फंक्शनल ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो ये ब्यूटिल अल्कोहल, अल्कोहल जो है वो हमेशा कीटोन बनाते हैं, कौन से वाले, सेकेंडरी या टर्शरी। दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल था।
प्राइमरी अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड बनाता है, पर सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन बनाता है, सेकेंडरी एंड टर्शरी हमेशा कीटोन ही बनाता है, ये कंपलसरी जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको याद ही रखना है, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये H और दिस विल बी द O और H, तो ये H और ये H और O, इस तरीके से एक H यहाँ से कैंसिल होगा, इस तरीके से एक H यहाँ से और ये O, तो ये H2 बाहर निकल गए। ऑलरेडी ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो C डबल बॉन्ड O, क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो कार्बन के 3 बॉन्ड बने थे, इसलिए कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना दिया, इसलिए C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस H2O, इस तरीके से कंपेरिजन बन चुका है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल आपको याद रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड बनाता है, और सेकेंडरी और टर्शरी दोनों लिख देती हूँ मैं। टर्शरी अल्कोहल हमेशा, सेकेंडरी एंड टर्शरी हमेशा कीटोन्स ही बनाते हैं, तो आपको ये जज करते आना चाहिए कि आप कौन से अल्कोहल से क्या प्रिपेयर कर रहे हो। प्राइमरी है तो हमेशा एल्डिहाइड, सेकेंडरी है तो हमेशा कीटोन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट वाला प्रिपरेशन था हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब हमारे नॉर्मली अल्कीन्स वगैरह, तो ओजोनोलाइसिस लिखा हुआ है, ये आपका 11th का टॉपिक है। ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है ओजोन का एडिशन, ओजोन का ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ओजोन को ऐड कर रहे हैं हम, पर लाइसिस का मतलब ओजोन को ब्रेक डाउन भी कर रहे हैं। तो ओजोनोलाइसिस में देखिए कि अल्किन रिएक्ट विद ओजोन टू गिव्स ओजोनाइड ऑन डिकम्पोजिशन विद जिंक डस्ट एंड वाटर गिव्स एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो ये अल्किन पार्ट है, ये सिमिलर मैंने 11 की रिएक्शन लिया आपके CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3 ओजोन लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करते चल रही हूँ। दिस कार्बन, ये कार्बन मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, CH2 इसके भी ये कार्बन हो गया, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन एंड दिस विल बी 2 हाइड्रोजन, और O3 एज इट इज एक ओजोनाइड बना रहा है, 1 2 और 3, ठीक है, ये कार्बन के साथ बाइंड अप पोजीशन में है, और कार्बन की वैलेंसी 4 ही है, ठीक है। तो एक ये कार्बन की देखिए, तो 1 2 3 4, और इसकी भी 1 2 3 4। इससे आप कंपेयर कर सकते हो कि आपका स्ट्रक्चर गलत नहीं है, क्योंकि अगर आपके स्ट्रक्चर्स रॉन्ग हो रहे हैं तो आप कार्बन की काउंटिंग कर लीजिए कि कार्बन के साथ कितनी बॉन्डिंग बढ़ी है। अगर कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है मतलब आपका स्ट्रक्चर गलत है, कार्बन के साथ 5 बॉन्ड है मतलब भी गलत है, कार्बन के साथ हमेशा 4 ही बॉन्ड होने चाहिए। तो ये ओजोनाइड बना। H2 और जिंक डस्ट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रहा है तो इसमें आप जनरली देखते हैं कि HCH डबल बॉन्ड O, तो अगर देखा जाए तो रिमूव क्या हो रहा है, तो मैं यहाँ से निकाल देती हूँ HCH, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट निकल रहा है HCH डबल बॉन्ड O, सिमिलरली HCH डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक निकल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से 2 हमारे फॉर्मेल्डिहाइड निकल रहे हैं, HCH डबल बॉन्ड O और एक HCH डबल बॉन्ड, 2 टाइम लिखा है, या आप ट्वाइस भी लिख सकते हो सामने। और जिंक जो हमने डाला था, तो जिंक रिमूव होगा ना भाई, जिंक अकेला तो रिमूव नहीं होगा, तो जिंक और ऑक्सीजन, ठीक है, तो जिंक ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, दैट विल बी ZnO, ठीक है। तो ये ओजोनोलाइसिस का पार्ट हो गया। ओजोनोलाइसिस आपको याद हो रही होंगी आपको रिएक्शन, अल्किन पार्ट है, अल्किन के साथ ओजोन ऐड हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, याद रखिए कार्बन टेट्रा, 4 क्लोरीन है इसलिए टेट्राक्लोराइड ओजोनाइड बना रहा है। मैंने आपको बता दिया कि एक कार्बन के 2 हाइड्रोजन है, इसके भी साथ 2 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन जो है एक ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स बना रहा है। जिंक के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो जो 2 फॉर्मेल्डिहाइड बाहर निकल रहे हैं, HCH डबल बॉन्ड O, HCH डबल बॉन्ड O, और जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ ZnO करके जिंक ऑक्साइड करके रिमूव हो रहा है। फिर हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर का एडिशन। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, तो अल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, वाटर अगर ऐड कर रही हूँ मैं इन प्रेजेंस ऑफ 40% सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो एक तो ये अल्डिहाइड या कीटोन 2 तरीके के प्रोडक्ट्स बनाता है। तो अगर इथाइन लिखा है मैंने, ठीक है, तो इथाइन मतलब 2 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इथाइन वाटर के साथ रिएक्शन दे रहा है, तो एक विनाइल अल्कोहल बनाता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये एज इट इज़ है, CH एज इट इज़ है, ये भी CH, ठीक है, CH2। अब ये जो हाइड्रोजन है स्पेसिफिकली इस कार्बन के साथ लगा, और जो ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, क्योंकि एक एक बॉन्ड कम हो रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग गया और एक कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये इस तरीके से बना हुआ है CH, दिस विल बी द OH, और ये H2। टॉटोमेरिज्म मतलब एक तरीके का मैकेनिज्म होता है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबल नहीं बोल सकते, ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स जो है ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता, ठीक है, तो इसलिए जल्दी कन्वर्जन करना होता है इसका। इसलिए यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन जो है, और टॉटोमेरिज्म मतलब ये हाइड्रोजन जो अपनी पोजीशन चेंज कराएगा, तो ये हाइड्रोजन आपको दिख रहा है कि अपनी जगह छोड़ के ये एडजेसेंट कार्बन मतलब नेबरिंग कार्बन के साथ बाइंड अप हो रहा है, तो दिस विल बी द HC, ठीक है, डबल बॉन्ड हो, क्योंकि अभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया और ऑक्सीजन के हमेशा
2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना लिया और ये CH3। तो ये हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म मतलब मैकेनिज्म है ये, जहाँ पे बाजू वाला कार्बन है वो अपनी पोजीशन छोड़ के एडजेसेंट कार्बन के साथ बाइंड अप हो जाता है। सिमिलर थिंग्स है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मिथेन, इथेन, प्रोपेन, तो ये हो गया आपका प्रोपाइन, दिस विल बी द प्रोपाइन, इसके भी साथ वाटर ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे भी सिमिलर थिंग्स हैं, CH3 एज इट इज अपनी जगह पे, इस C के साथ OH ग्रुप लग गया और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये अब फिर से अपनी पोजीशन ले लेगा यहाँ पे, और आपको दिख रहा है कि CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बना C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और बाजू में जो ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ने के बाद ये बना CH3, ठीक है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आई होप सो आपको ये समझ रहा होगा, काफ़ी इजी मैकेनिज्म है और 11th का ही पार्ट है, तो मैं ज़्यादातर आपको आपकी 11th की बुक में भी ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स में हमने ओजोन ऐड किया, ओजोनाइड बनाया और फॉर्मेल्डिहाइड प्रोडक्ट बने। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, आप नाम पे ही ध्यान दीजिए, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस का मतलब अल्काइंस में मतलब ट्रिपल बॉन्ड में आपको वाटर ऐड करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैकेनिज्म किस तरीके का होगा, ठीक है। ओजोनल लाइसिस का मतलब होता है ओजोन का एडिशन और बाद में इसका लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। सो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होगा, तो हाइड्रोजन का रिमूवल, दिख ही रहा है रिएक्शन में आपको काम समझ में ही आ जाएगा कि क्या रिमूव हो रहा है। तो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स का मतलब रिमूवल ऑफ H2। तो अल्डिहाइड जैसे इथिल अल्कोहल है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल है, CH3 CH2OH। 573 एथिल में हीट कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन डिहाइड्रोजनेशन, दिस विल बी द डिहाइड्रोजनेशन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किस तरीके से निकालेंगे हम, तो जैसे मुझे हाइड्रोजन इसमें से निकालना है तो ये हाइड्रोजन तो निकलेगा ये पक्का, और यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा ये पक्का। तो 2 हाइड्रोजन तो मैंने रेड मार्क किया, वो 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो बचा क्या मेरे पास CH3 CH और O, तो बन गया मेरा एसिटाल्डिहाइड और H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। सेकेंडरी अल्कोहल अगर है तो CH3 CHOH CH3, कॉपर के प्रेजेंस में हीट हो रहा है, तो यहाँ से मैंने फिर से बताया कि ये हाइड्रोजन निकल रहा है एग्जैक्टली, और ये भी हाइड्रोजन निकल रहा है, तो 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2 इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये कीटोन है, ठीक है ना, एसीटोन, ठीक है। कीटोन लिख सकते हो, डाइमिथिल कीटोन या एसीटोन। ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, काफ़ी इजी रिएक्शन है, जितनी इजी दिख रही उतनी ही इजी है। और अगर टर्शरी अल्कोहल, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया, प्राइमरी अल्कोहल अगर है तो अल्डिहाइड ही बनाता है, मैं फिर से बता रही हूँ। सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन ही बनाता है, एसीटोन मतलब कीटोन ही है। और टर्शरी अल्कोहल है तो स्पेसिफिकली वो डिपेंड करता है कि हमने रिएजेंट्स कौन से लिए। यहाँ पे हमने कॉपर 573 केल्विन पे लिया, इसलिए हमारा ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये ENE मतलब अल्कीन बन रहा है। तो जैसे यहाँ पे OH ग्रुप है तो यहाँ से OH ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजनेशन मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल पूरा रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अलग रिएक्शन बोल सकते हैं इसमें से। तो ये OH मॉलिक्यूल और इसमें से हाइड्रोजन निकालिए या इसमें से हाइड्रोजन निकालिए, आप किसी में से भी हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो। तो एज इट इज़ ये CH3 है, C है, CH3 है, और इसमें से अगर मैंने हाइड्रोजन निकाला तो ये बना मेरा CH3 C डबल बॉन्ड CH2, तो ये बना ब्यूटिलीन, क्योंकि मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा आइसोब्यूटिलीन, क्योंकि मीथेन जो ग्रुप है वो पोजीशन ब्रांचिंग में लगा हुआ है, इसलिए इसको आइसोब्यूटिलीन कहा जाएगा, ठीक है। अब आइसोब्यूटिलीन के बाद हमारा नेक्स्ट प्रिपरेशंस जो है हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तक का हमारा ये टॉपिक कवर हो चुका है। तो जैसे हमने आज प्रिपरेशन स्टार्टअप किया है, तो प्रिपरेशंस में हमने अल्डिहाइड का प्रिपरेशन पढ़ा, ठीक है। अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन, अल्कोहल से कीटोन से किस तरीके से होता है। तो जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी अल्कोहल हमेशा अल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन, टर्शरी भी कीटोन ही बनाता है, ठीक है। उसके बाद हमने स्पेसिफिकली डिहाइड्रोजनेशन पढ़ा था। डिहाइड्रोजनेशन के पहले हमने ओजोनोलाइसिस पढ़ा, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस पढ़ा, ठीक है। ओजोनोलाइसिस फिर से आपको बता रही हूँ मैं, एक में रिएक्शन है तो इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगी। अल्काइंस अगर है तो अल्काइंस में आपको अगर हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, ये अगर इस तरीके की चीज़ आ गई तो आपको याद ही रखना है कि अल्काइंस का हाइड्रेशन मतलब कैसा होगा। तो अल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन का मतलब वाटर का एडिशन, तो आपको ये रिएक्शन अपने आप आ जाएगी। आप अल्काइन बनाओ, वाटर मॉड ऐड करो, आपको ये रिएक्शन अपने आप याद आ जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको हैंड में प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। अपने हाथ, आपके हाथ खुद ना खुद चलने लग जाएंगे जब आपको ये रिएक्शन क्लैरिफाई हो जाएगी। और डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का रिमूवल, डी का मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स। तो 2 हाइड्रोजन अगर रिमूव करने हैं हमें तो इसमें कैटलिस्ट तो हमें उस तरीके का ही डालना पड़ेगा। तो प्राइमरी अल्कोहल है तो हमेशा अल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बनाएगा, और टर्शरी अल्कोहल यहाँ पे आइसोब्यूटिलीन बना रहा है,
ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और पूरे ज़बरदस्ती से पढ़ाई कीजिए। केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़िए, केमिस्ट्री बहुत अच्छे से होनी चाहिए आपकी, ठीक है। लॉकडाउन तक या लॉकडाउन के बाद भी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से परफेक्शन से पढ़िए। इट विल भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे आपका केमिस्ट्री कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पूरी तरीके से मेहनत करके बता ही रही हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या है, और बहुत शॉर्टकट तरीके से मैं नोट्स बना के भेज ही रही हूँ, ठीक है। तो मेरे नोट्स भेजना तो आपको चालू ही रहेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं कभी कभार, बट मैं अपना पूरा डेडिकेशन देती हूँ। प्लीज़ आप भी डेडिकेट रहिए, ठीक है। पढ़ाई कीजिए और तब तक के लिए गुड बाय।